Good morning, my dear students. Class 11th English Literature. Date 12 July 21. Topic: We are not afraid to die in Harville. Some difficult words are given here. Ominous silence, unpierced silence, unexpectedly, hopelessly, thunder, loud voice, skinning, sinking, drop down into water, smashed door, destroyed, hatch, opening it, Mayday, any recall on my month. Now start reading. Passage of the lesson. Do you remember in which passage we have finished at last video? Now start from then. Unexpectedly, my head popped out of the water. Hopelessly, we came out surface of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. It means हिंदी में समझते चले बच्चों. वन वर्ड टू वर्ड में हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नाउ इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो about explanation in Hindi because it is known to all how can we explain in English without Hindi. So here need to explain in Hindi. After then you can explain in English easily. निराशापूर्वक मेरा सिर पानी के तट पर आया. तल यानी सरफेस, तल तली के लिए कहा गया है. कुछ मीटर की दूरी पर वेव वाकर जो मेरे बहुत ही समीप था, उसका मास्ट जो मस्तूब था लगभग हॉरिजॉन्टल था. तब एक लहर सीधे उसकी ओर आई और उसने मेरे जीवन को एकदम हिला दिया. I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. और मैं घबरा गया और जो गार्ड थे, जो संरक्षक थे, वो भी वेव वाकर के साथ हवा में उछल गए. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Wave walkers में subsequent waves जो लहरें थी, पर्याप्त लहरें लगभग हवा में उसी प्रकार से मेरे जहाज से टकराई जैसे एक छोटी सी गुड़िया हवा के चलने पर तेज़ी से उछलती है. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाई रिब्स थी यानी पसली थी वो क्रैक हो गई थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरे मुंह में रक्त भर गया था, ब्लड आ गया था. एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूटे हुए थे. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. यद्यप मैं व्हील तक पहुंच गया और मैं कड़ाई से अगली लहर अर्थात बहुत ही स्थिरता से अगली लहर की प्रतीक्षा करने लगा. वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो. चारों तरफ पानी पानी था. मैंने महसूस कर सका कि मैं पानी के नीचे हूँ. बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील एंड इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने
व्हील का इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके छोड़ने का साहस नहीं किया। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, द मैरी अपीयर्ड। अचानक एक तेज लहर आई, मैरी अपीयर्ड, मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, हम डूब रहे हैं, वे चीखी। कौन? मैरी। द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। टेक द व्हील, व्हील ले लो। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं इतनी ज़ोर से चीखा जितनी जोर से मैं चीख सकता था। लैरी एंड हार्बर पंपिंग, द मैडमैन ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। लैरी और हर्ब्स पंपिंग कर रहे थे। किस तरह से? मैडमैन की तरह, यानी पागल व्यक्तियों की तरह लगे हुए थे, पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, जो इमारती लकड़ी थी वो टूट गई थी। रंग एट क्रेजी एंगल्स, और वह एक षष्ठभुज की तरह बन गई। द होल स्टारबोर्ड साइड बंगल टूवर्ड्स क्लॉथ्स, जो एक तरफ जो नाव का हिस्सा था वह उभरा हुआ था। क्रोकरी, टॉर्च लाइन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, सभी चीज़ें पानी के अंदर डूब गई थी। आई हाफ स्वम, मैं आधा तैरा, अर्थात मैं थोड़ी दूर तक तैरा। हाफ ट्रेवल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और रेंगता हुआ मैं बच्चों की केबिन तक पहुंचा, अर्थात ट्रेवल्ड होते हुए मैं वहाँ पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक ठाक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बर्ग, ऊपरी बर्ग पर बैठे हुए। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट थी। सैड सू ने कहा, अर्थात सुजैना, सुजैना उनकी लड़की का नाम था। उसने कहा, उसको प्यार से सू बोलते थे, शॉर्ट नेम बोलते थे। पॉइंटिंग टू अ बिग बम अबव हर आइज, अपनी आंखों के ऊपर उभार की ओर संकेत करते हुए। चूँकि कहते हैं गूमड़ा हो गया था, गूमर जब चोट लग जाती है, ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है ज़्यादा, तो वहाँ पर गूमर निकल आता है, उसको बम बोलते हैं। तो यहाँ बम निकल आया था, अर्थात गूमर था उसके आंखों के ऊपर, इसके लिए उसने यहाँ पर प्रयोग किया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्बल्ड हेड्स, हम लोगों के पास ये गूमर के लिए समय नहीं है कि गूमर की चिंता करने के लिए बैठे। आई आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू ए कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। हथौड़ा पाने के बाद, कीले पाने और कैनवास मिलने के बाद मैंने फिर डेक पर संघर्ष करना शुरू किया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हमें प्रत्येक लहर से पानी पानी मिल रही थी, अर्थात जो लहर आ रही थी वो सीधे हमारे डेक में आती थी और ढेर सारा पानी छोड़ जाती थी। वी वर, if I could not make some repairs, we would surely sink, यदि हम सही ढंग से इसकी रिपेयर नहीं कर पाए तो निश्चित ही डूब जाएंगे, ऐसा नरेटर ने अर्थात लेखक ने महसूस किया। Somehow I managed to stretch the canvas and secure waterproof hatch covers so across the gaping holes, किसी भी तरीके से मैंने कैनवास फैलाया और वाटरप्रूफ उसको बनाया। गैपिंग होल्स, और जो होल्स थे, जो गैपिंग होल्स थे उनको बंद किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी उन होल से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज
नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी एक ओर बाहर निकल जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स क्रॉस अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक। बहुत अधिक समस्या उस समय खड़ी हो गई जब हमारे अधिकांश जो हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो गए। विद द डर्ट्स फ्लोटिंग अबाउट द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे कैबिन में पानी भरने लगा। बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। द वाटर लेवल एरोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड, डेक के पिछले हिस्से में आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेस्ड ओवरबोर्ड। मुझे पता चला कि 2 खाली हैंड पंप वहाँ डेक पर पड़े हुए हैं। अलॉन्ग विद द फॉरस्टे सेल द जिप द डिग्नीज एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर से जो जिब है वो पड़ी हुई है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम। तब मुझे याद आया कि दूसरा इलेक्ट्रिक पंप चार्टर रूम में पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मुझे उस समय बहुत ही ये कृतज्ञता महसूस हुई जब इसने काम करना शुरू कर दिया, अर्थात वह पंप बहुत ही सही ढंग से काम करता रहा। द नाइट ड्रेस्ड ऑन विद एन एंडलेस, रात असीमित महसूस हो रही थी, अर्थात रात खत्म होने वाली नहीं थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, चारों ओर जो है ठंडा वातावरण था, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और अभी भी रेडियो हमारा काम कर रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स, हमें अभी भी मई मंथ की जो रिकॉल किया गया था वो उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार इस वर्ल्ड के कॉर्नर में रिमोट एक आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर रहा था। शूज हैड सोलन अलार्मिंगली, सू यानी सुजैना का जो सिर था वो तेजी से स्वेलअप कर रहा था, अर्थात उसमें सूजन आ गई थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म्स, उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म्स, और उसने हमें अपने हाथ में एक गहरा कट का निशान भी दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजूरियस, जब मैंने पूछा कि तुम इतना अधिक घायल कैसे हो गई, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने उत्तर दिया कि मैं बहुत अधिक चिंतित हो गई थी जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय मुझे चोट लगी थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को जल्दी सुबह द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। पानी का जल स्तर जो था वह जब बहुत नीचे हो गया और हमने 2 घंटे तक आराम करने का रूटीन बनाया, बट वी स्टिल हैड ए tremendously somewhere below the water line in the on checking, लेकिन कहीं से अभी भी लीकेज था जिससे पानी अभी भी आ रहा था नीचे से, वो हमने वाटर लाइन चेकिंग करनी शुरू कर दी। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, मुझे पता चला कि लगभग पूरी नाव में मैन लिव फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील इन फैक्ट, तो मुझे पता चला कि लगभग नाव की जो तली है वो पूरी तरह से वास्तव में स्मैश्ड है, अर्थात नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। देयर वाज नथिंग
holding up a whole sections of the starboard hill except a few cupboard partitions. सिवाय अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था कि कपबोर्ड पोर्शन में जाने के। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिल। हम लोगों ने 15 घंटे तक अपने आप को सर्वाइव किया, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर हमें ऑस्ट्रेलिया में पहुंचाने के लिए सफल नहीं हो सके। आई चेक आवर चार्ट, हमने अपना चार्ट देखा, निरीक्षण किया, एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ऑफ few hundred किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और मुझे पता चला कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक द एम्स्टर्डम, उनमें से एक ली एम्स्टर्डम था, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच देयर पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारी केवल उस विशाल महासागर से उस स्थान तक पहुंचने की इच्छा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन हवा और समुद्र की लहरें उस कैनवास को तेजी से लहराती हुई बहुत धीमी गति से उसके बावजूद वहाँ की ओर बढ़ी। द ग्रेट वेव्स हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ एक्शंस। तेज हवा और लहर से हमारे जो इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन था, उसने काम करना बंद कर दिया, आउट ऑफ एक्शन हो गया। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद 3 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। कुछ सेंटीमीटर पानी का तल नीचे हुआ। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हम सिर्फ पानी को थोड़ा थोड़ा अंदर आते हुए महसूस कर रहे थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मुख्य मस्तूब से आगे की शीघ्र यात्रा नहीं कर सकते थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल। प्रेशर ऑन द रिंगिंग बोर्ड सिंपली पुल द डैमेज्ड sections of the hull apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought of the 2 islands were. और इस प्रकार हम लोग स्टॉर्म जीप पहनकर उस ओर आगे की ओर बढ़े जहाँ हमने 2 आइलैंड के बारे में सोचा था। मैरी फाउंड सम cornered beef and crackers, biscuits, and we had our first meal in almost 2 days. मैरी को कुछ क्रैकर बिस्कुट्स मिल गए जिसे हमने 2 दिन, लगभग 2 दिन के बाद भोजन के रूप में पहली बार खाया। बट आवर respite was short-lived as 4 PM black clouds began building up behind us. लेकिन ये थोड़ी ही देर का ऐसा शांत मौसम रहा। लगभग 4 बजे काले काले बादल पीछे से उठने लगे। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर। लगभग 1 घंटे के बाद हमने कैनवास में 40 गांठें
जोड़ी 40 गांठें लगाई, जिससे कि हम और अधिक ऊंचाई तक इस कैनवास को बांध सकें। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट। मौसम निरंतर बिगड़ रहा था, रात हो गई थी। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन इस सेपरेट। 5 जनवरी को जल्दी सुबह यानी उषा काल में हमारी स्थिति वास्तव में कुछ अलग थी। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सुख सुविधा पूर्वक देखने गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम सब मरने जा रहे हैं? उसने क्या पूछा? आर वी गोइंग टू डाई, अर्थात ये स्थिति यहाँ पर दर्शा रही है